वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आपको आने वाली सारी वीडियोस मिलती रहें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अरसलान खान। आज हम बात करेंगे कि एक मुस्बत या पॉजिटिव माइंडसेट जो है ना वो हम अपना कैसे बना सकते हैं। सबसे पहले मैं एक चीज़ समझा दूं कि मेरे नज़दीक पॉजिटिव माइंडसेट का मतलब कतन ऐसा नहीं है कि आप हमेशा हर चीज़ के बारे में अच्छा सोचें, ठीक है। और क्योंकि समटाइम्स हम रियलिटी से दूर हो जाते हैं हम पॉजिटिव रहने के चक्कर में, तो मैं आपको बड़ा अलर्ट और अवेयर रखना चाहता हूँ। तो पॉजिटिव एटीट्यूड मेरे नज़दीक ये है कि अगर आपको कोई ऐसा खदशा हो कि यार मेरे साथ कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा, तो आपको कहीं ये सोचने का नहीं कि मेरे साथ तो ऐसा हो नहीं सकता। ये आपके नज़दीक शायद एक पॉजिटिव एटीट्यूड हो सकता है। क्या कितना पॉजिटिव हूँ मैं, और नहीं मेरे साथ तो ऐसा हो नहीं सकता ना। मेरे नज़दीक पॉजिटिव एटीट्यूड ये है कि आप कहें हो भी गया सो व्हाट, आई विल टेक केयर। ये पॉजिटिव एटीट्यूड है, ये पॉजिटिव माइंडसेट है, ठीक है। एटलीस्ट दैट्स व्हाट आई बिलीव। तो अब ये हो कैसे सकता है? एक ना स्टोइक फिलोसफी है, ठीक है। स्टोइक्स मैंने कई दफ़ा इनका जिक्र किया है। ये ज़रा बड़े दरवेश किस्म के फ़िलोसफर्स जो गुजरे हैं, मार्कस ऑरेलियस वगैरह। तो उसमें कहा जाता है कि अगर कोई एक इंसान आपका दिल दुखा दे तो अपने पीस ऑफ माइंड के लिए सिर्फ उसको माफ़ नहीं करना, आपने सारी इंसानियत माफ़ कर दो। इस पॉइंट को थोड़ा सा समझिएगा। हो सकता है आपको कहीं से मतलब कोई चोट लग जाए, कोई आपको धोखा दे दे, कोई इंसान, मतलब होता ना, तो है तो वो एक पर्सन है, बट आपने क्या करना है, आपने सारे इंसानों को माफ कर देना। पॉइंट मेरा समझाने का ये है कि आप इन पार्ट्स पॉजिटिव नहीं हो सकते। आपको एक चीज़ से डर लगा, आपको नहीं मैं, आपका पूरा करैक्टर, आपकी पूरी लाइफ, आपकी पूरी ज़ात जो है उसका पॉजिटिव होना ज़रूरी है। अब आप सोचोगे कि हम तो पर्टिकुलर मोमेंट के अंदर इन पार्ट्स ही पॉजिटिव नहीं रह पाते, हम ये कैसे कर सकेंगे कि मतलब हम हर वक्त ही पॉजिटिव रहें? हमारे पास बहुत रेयर एग्जांपल्स हैं। हम दरवेशों की मिसालें देते हैं, मिस्टिक्स की मिसालें देते हैं कि वो इतने पॉजिटिव लोग थे, उनको कोई फ़र्क नहीं था पड़ता, वो मर भी जाएं कोई फ़र्क नहीं था पड़ता। नाउ पॉइंट इज़ कि ये एटीट्यूड उन लोगों में आया कैसे है, ठीक है। और ये मुझे हमेशा ही, जब मेरा एक रोमांस था ना रूहानियत के साथ शुरू हुआ, तो मुझे ये क्वेश्चन हमेशा होता था कि ये आखिर ये किस तरह इस तरह हो सकते हैं। मैं भी वो कई दफ़ा सोचा था कि शायद मतलब अल्लाह की इनके ऊपर कोई करम नवाजी है कि शायद शुरू से ऐसे होंगे, बट ये केस नहीं था। इसके पीछे बड़ी प्रैक्टिसेस हैं उन लोगों की, और उन लोगों ने टेक्निक्स कह लें या जो भी था, उन लोगों ने इस चीज़ों को खुद से बनाया था। तो इसके अंदर जो सबसे बड़ा नाम मैं लूँगा, जिसने सबसे ज़्यादा वर्क किया, वो गुरजीफ थे। पहले भी कई दफ़ा जिक्र किया है। मतलब मैंने अगर मिस्टिक्स का कभी नाम लेना हो, रैंक करना हो, तो मैं उनको बहुत हाई रैंक करता हूँ। और किया क्या उन्होंने, वो एक रशियन थे और उन्होंने आलमोस्ट पूरी दुनिया फिरी। जितने भी उस ज़माने में गुरुज थे, स्पिरिचुअलिस्ट थे, मिस्टिक्स थे, सूफीज़ थे, उन सब के पास गए, पहाड़ों में, रेगिस्तानों में, जहाँ जहाँ पे उनको सुनने को मिलता था वो उधर चले जाते थे, और उन लोगों से वो सीखते थे, जाके उनकी टेक्निक्स सीखते थे। तो एक बड़ी पर्टिकुलर टेक्निक जो, अब उनकी जो एकेडमी थी जहाँ पे उनके पास लोग आते थे हक की तलाश में, सच की तलाश में, अपनी एग्जिस्टेंस को लेके, मैं कौन हूँ, मतलब ये जितनी भी चीज़ें थी। तो ज़ाहिर है हर इंसान के अंदर तजस्सुस तो होता है ना, और इस तरह का कोई इंसान कोई नज़र आए कि जिसके पास बंदे को लगे कि यार दैट पर्सन इज़ एनलाइटेंड, तो आप जाते ज़रूर हो कि यार वो है क्या है।
और फिर वो करते क्या थे कि वो जो टेक्निक्स उन्होंने सीखी थी दूसरे मिस्टिक्स से, दूसरे गुरुओं से, वो उधर अप्लाई करते थे। अब एक पर्टिकुलर जो मुझे बड़ी फैसिनेट की थी और उसको मैंने कहीं ना कहीं अपनी लाइफ के अंदर जो है ना वो यूज़ भी किया, वो क्या थी कि अब ज़ाहिर है वहाँ पर जिस तरह एक कम्युनिटी क्रिएट हो जाती है, सब लोग अपना अपना काम करते हैं वहाँ पर, ठीक है। कोई गार्डनिंग कर रहा होता था, कोई घास काट रहा होता था, कोई दरख्त काट रहा है, कोई कुकिंग कर रहा है, ठीक है। तो हर इंसान, कोई राइटिंग कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, मतलब सब लोग अपनी कामों में लगे होते थे वहाँ पर। तो वहाँ पर क्या होता था कि सडनली गुड जीफ आते थे और सब लोग अपने अपने कामों में मतलब इन्वॉल्व होते थे और वो बोलते थे स्टॉप। सब लोग रुक जाते थे, जस्ट लाइक ए स्टैच्यू। जो कुछ भी कर रहे हैं वो सब कुछ उधर खत्म और बस अब स्टैच्यू, कोई मूवमेंट नहीं है। और लोग कहते थे कि उस लम्हे जिस टाइम हम वो स्टैच्यू बनते थे, एक जो है ना एक चश्मा फूटता था अवेयरनेस का। वो किस किस्म की, उसको थोड़ा सा उसका ग्लिम्स लेने की कभी कोशिश करिएगा। हम अपने कामों के अंदर, अपनी लाइफ के अंदर इतने इन्वॉल्व हैं, दिमाग है ना हमारा, उसको मज़ा आता है, उसका रस है इस चीज़ के तरफ, मैकेनिकल से काम करने में, उसके बारे में सोचने में, उसकी मतलब ना उसकी डीप जाने में कि इसका ये कॉन्सिक्वेंस होगा, ये मैं ऐसे करूँगा, मैं वैसे करूँगा, वो इतना डीप ले जाएगा आपको ये दिमाग। सडनली कोई कहे स्टॉप, आप कट ऑफ होते हो उस चीज़ से। आप कोई कुकिंग कर रहा है, उसका उसने वो कोई आमलेट रखा हुआ है वो सड़ जाएगा और उसको परवाह नहीं है उस टाइम। बड़ी अवेयरनेस है वहाँ पर जिस प्लेस में है, और उसको एक सबकॉन्शियस में मैसेज जा रहा है कि यस, ये जो सब कुछ हो रहा है ये एक आउटर वर्ल्ड है, इसको थोड़ा सा समझना। ये अगेन दैट्स माय अंडरस्टैंडिंग, हर कोई और इंसान इसको किसी और तरह भी इंटरप्रिटेट कर सकता है। ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि हमें आउटर वर्ल्ड से एक इनर वर्ल्ड की तरफ से, मतलब जो एक वॉचर है उसको एक स्नैप होती है कि ओके ये देखो ज़रा, ये तुम ये कर रहे थे, और इट्स ओके अगर वो भी नहीं हो रहा तो। वो कोई बहुत ज़रूरी नहीं है। हमारी ये एग्जिस्टेंस जो है, मेरी ये हड्डी मांस का यहाँ पे होना, ये पहले भी नहीं था, आगे भी नहीं होगा। अभी है, अभी इस तमाशे में लगा हुआ है, चला जाएगा, तमाशा फिर लगा रहेगा, बाद में भी चलता रहेगा। मेरे से पहले भी ये तमाशा लगा रहा है, पहले भी चलता रहा है, और मैं आया भी इस सारे तमाशे को देखने के लिए ही हूँ शायद। बस ठीक है, देख भी रहे हैं हम। इसके अंदर इतना इन्वॉल्व हो जाने की मुझे ज़रूरत नहीं है कि मैं डरने लग जाऊँ, ओहो नहीं ये तमाशा ख़त्म तो नहीं हो जाएगा मेरे लिए, ओहो ये तो नहीं, ये मेरे हाथों से स्लिप तो नहीं हो जाएंगी चीज़ें। मेरे को खाली हैंड आया था, छोटा सा बच्चा। आज मुझे लगता है कि आई ओन समथिंग, मैंने घर ले लिया है। ये मेरे जूते हैं, ये मेरे कपड़े हैं, ये मेरे ये हैं, ये मेरे बीवी बच्चे हैं, ये मेरा सब कुछ आ गया। ये इस खेल को ना थोड़ा सा ज़्यादा सीरियस ले लिया, और ये दैट्स व्हाट आवर माइंड डू, उससे थोड़ा सा पीछे खींच लिया आपको, एक छोटी सी प्रैक्टिस है। तो ये छोटी सी प्रैक्टिस जो है ये बड़ा प्यारा गिफ्ट है। सो इस तरह की बेतहाशा थी, बट मेरा यहाँ पर ये इसको शेयर करने का पर्पस ये है कि जब हम चीज़ों को इतना ज़रूरत से ज़्यादा सीरियस ले बैठते हैं, तब एक स्टेप पीछे आना चाहिए। ये प्रैक्टिस आप कुछ कर रहे हो मैं ये तो नहीं कहूँगा कि सर्जन अगर कोई सर्जरी कर रहा है तो उसे सडन स्टॉप हो जाए वो ज़ाहिर है पेशेंट ने मर जाना, ठीक है। मैं एक
चीज़ एक प्रैक्टिस है जिसको सिखाने की यहाँ पे कोशिश की जा रही है। आप छोटा मोटा कोई काम कर रहे हो, ठीक है, आप इस प्रैक्टिस को हल्का सा अपनी लाइफ के अंदर करिएगा ज़रूर। एक अवेयरनेस आपके अंदर हल्की सी आना शुरू होगी, आप थोड़ा सा डिटैच होगे इन सारी चीज़ों से। ये जो बड़ा होल्ड करना चाह रहे हो ना हर चीज़ को, ये थोड़ी सी मुट्ठी खुलेगी, ठीक है यार जाता जाए। एक हद तक आप किसी चीज़ का प्लान आउट कर सकते हो, एक्ट कर सकते हो, उससे आगे फिर अगेन जिस तरह मैं हमेशा बोलता हूँ, उस क्रिएटर पे छोड़ दो आप, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो है ना, ये आपके अंदर एक आग लगाती हैं, एक चिंगारी लगाती हैं, और फिर अल्टीमेटली आप जो है ना वो एक आपके अंदर का जो एक वो एनलाइटेंड होना, आपके अंदर जो एक रोशनी का आना है वो शुरू हो जाता है। तो मैं कोशिश करूँगा कि उस छोटी सी चिंगारी के लिए ये वीडियो कहीं ना कहीं कोई काम ज़रूर करे, और अल्टीमेटली आपके अंदर वो एक ज़ात उस तरह के करैक्टर्स जो है ना वो ज़रूर खड़ा हो, जो हर वक्त पॉजिटिव रहे। और ये चीज़ें कि मुझे कुछ हो ना जाए, मुझे कोई नुकसान ना हो जाए, नेगेटिव थिंकिंग जो भी है, इससे आपकी अल्टीमेटली जान छूट जाए। आज के इतने पैगाम थे, इंशाल्लाह फिर बात होगी। अल्लाह हाफिज़।